एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी अब एक नए अंदाज में। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं हमारे, व्यापम के हों या रेलवे के हो या फिर इंडियन आर्मी के हो, इन सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए वीडियो की सीरीज़ लेकर आए हैं। तो भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। वे प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं जो प्रश्न एग्ज़ाम में बिल्कुल आपके बनते ही हैं। तो आइएगा हम शुरू करते हैं। आज का पहला जो वीडियो है हमने आपको उपलब्ध करवा दिया था। आज हम अब सेकंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं ना। आइए देखिएगा आप लोग, ठीक। हमारी एकेडमी से आप जुड़ने के लिए इस नंबर पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं ना। और आइए हम शुरू करते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर है हमारा 16वें नंबर का प्रश्न है, पुरातात्विक आवासीय स्थल भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है। दिया है भीमबेटका। भीमबेटका आखिरकार है कहाँ, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। तो देखिएगा भीमबेटका जो आता है ये हमारे मध्य प्रदेश में, हम बात करें इसकी यदि, तो ये मध्य प्रदेश में जो है रायसेन ज़िले में आता है। कहाँ पे आता है बताएं, रायसेन ज़िले, मध्य प्रदेश का जो हमारा रायसेन ज़िला है, ठीक है। रायसेन ज़िला भोपाल से थोड़ा सा दूरी पर पड़ता है, यानी कि भोपाल से जस्ट हम बात करें तो मंडीदीप से आगे आता भीमबेटका। और भीमबेटका जो है आपका ये 2003 में, कब, 2003 में जो है इसे आपका 2003 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसमें, यूनेस्को। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है कौन सा, भीमबेटका। और ये अपने सेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में इसके अलावा जो है आपका एक तो खजुराहो के मंदिर, कौन से मंदिर बताएं, खजुराहो के मंदिर, और एक सांची का स्तूप, ठीक, इन्हें भी शामिल किया गया है। खजुराहो के मंदिर को 1986 में शामिल किया गया था, 86 में, ठीक है। और जो सांची है इसे आपका 1989 में शामिल किया गया था। तो मध्य प्रदेश के 3 स्थान जो है आपके, ठीक, जिनको यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। अभी अभी ग्वालियर और जो ओरछा के किले हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। बड़े बन आगे तो जो भीमबेटका है आपका पुरातात्विक पुरापाषाण काल का स्थल है और ये अपने सेल चित्रों के लिए जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। बढ़िया, हम आगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा महाजनपद राजस्थान राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, क्या पूछा उसने, महाजनपद। देखिएगा आपको बताना चाहूँगा मैं, ऋग्वेदिक काल, जैसे ऋग्वेदिक काल की बात करूँ मैं, ऋग्वेदिक काल था आपका, ठीक, एक मतलब 1500 से लेकर के तो 1000 ईस्वी के बीच का, क्या बताएं, 1500 से 1000 ईस्वी ईसा पूर्व के बीच का क्या था, ऋग्वेदिक काल था, ठीक। और 1000 से लेकर के तो हम बात करें 600, इस समय में आपका उत्तर वैदिक काल था, ठीक है ना, वैदिक काल के बाद में। तो जब ऋग्वेदिक काल, आपका ऋग्वेदिक काल समाप्त हो गया तो ऋग्वेदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल आया, जिसमें लोहे का आविष्कार हुआ। और उत्तर वैदिक काल के बाद में भारत में 16 बड़े महाजनपद आए हैं। कितने आए पता है, 16। तो 16 क्या थे बताएं, महाजनपद, यानी कि 16 बड़े रजवाड़े, राजा रजवाड़े आए आपके, 16 महाजनपद। अब 16 जो महाजनपद थे इनकी जानकारी मिलती है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। कौन सा बताएं, अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो है आपका, ठीक, उससे भारत में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन 16 महाजनपदों में उसने पूछा है कि राजस्थान में कौन सा जो है जनपद आपका था, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। देखिएगा ऋग्वेदिक काल में लोग गाँव में कबीलों में रहते थे, ठीक है ना, लेकिन बाद में धीरे धीरे गाँव जो है विकसित हुए और विकसित होकर राज्य बन गए। जब राज्य बन गए तो आपको पता है, ऋग्वेदिक काल की बात करूँ मैं तो ऋग्वेदिक काल में कोई जाति प्रथा नहीं थी। उस समय में केवल जो था, जो कर्म था, उस कर्म के आधार पर जो है, ठीक, वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी, जिसे जो काम आता था उसका उस वर्ण का कहलाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जिससे ब्राह्मण हुआ तो ब्राह्मण का पुत्र भी ब्राह्मण कहलाने लगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय कहलाने लगा। तो ये परंपरा उत्तर वैदिक काल में आई, ठीक है ना। अब उत्तर वैदिक काल की बात करें हम, ठीक है, तो उस समय में जो है आपका महाजनपद आई, 16 महाजनपद है ना। तो 16 जो महाजनपद थी हमारी, ठीक है ना, उनका जो वर्णन है वो किसमें मिलता है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। कौन सा, अंगुत्तर निकाय, उससे जानकारी मिलती है, क्लियर ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरी एक एक बात इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी, अपने आप में एक प्रश्न रहेगी, इसलिए आप उसे नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, इस प्रश्न का जो आंसर आएगा पहले बताना चाहूँगा वो आएगा मत्स्य। क्या बताएं, मत्स्य। तो मत्स्य जो जनपद है आपका, ये राजस्थान में आती है, कहाँ पे, राजस्थान में। और इसकी जो राजधानी थी, ठीक है ना, वो थी विराटनगर। क्या बताएं, विराटनगर, है ना। विराटनगर क्या थी इसकी, राजस्थान राजधानी होगी, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
अवंती की बात करें तो अवंती जो है आपका ये उज्जैन और आपका महिष्मती, क्या बताया, महेश्वर जिसे हम बोलते हैं महिष्मती, ये इसकी राजधानी थी, जो कहाँ पे आती है, मध्य प्रदेश में आती है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश उज्जैन में, तो उज्जैन और महिष्मती ना, जहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया। मगध की हम बात करें, मगध जो है आपका ये विशेष रूप से बिहार में आता है। कहाँ पे आता है, बिहार में। इसकी राजधानी जो थी पटना का आसपास, पटना और जो राजगृह वगैरह आता है उस गया जी वगैरह यहाँ पर आता है मगध, है ना। मगध साम्राज्य जिस पर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। अंग की बात करूँ, अंग की राजधानी थी चंपा, क्या थी बताए, चंपा। तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। और ये जो आता है, ठीक है ना, ये बिहार में आता है, बिहार के भागलपुर में। कहाँ बताया, बिहार के भागलपुर में। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखिएगा, अंग इसकी राजधानी चंपा थी महाजनपद की, और ये जो है बिहार में आता, भागलपुर मुंगेर के आसपास में, ठीक। मगध की बात करूँ तो मगध जो है आपका ये बिहार में आता है, और इसकी राजधानी गिरिव्रज और राजगृह, ठीक। ये राजधानी इसकी गिरिव्रज राजगृह, बाद में पटना गया, है ना, पटना भी इसकी राजधानी रही बाद में, मतलब पाटलिपुत्र से बोलते हैं हम लोग। और अवंती की बात करें, अवंती उज्जैन में आता, मध्य प्रदेश में। मत्स्य कहाँ पे आता, राजस्थान में आता, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा आगे बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर में। देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, झेलम नदी के किनारे पर सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध कब हुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। देखिएगा, आपको ध्यान रखना, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर, जिसका एक और नाम क्या था, इसका नाम था एक और अलेक्जेंडर। क्या नाम था, अलेक्जेंडर। तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य 326 ईसा पूर्व में, ठीक, एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं वितस्ता का युद्ध। क्या बोलते हैं, वितस्ता का युद्ध। वितस्ता क्यों बोलते हैं, वितस्ता बोल दीजिए या बोल दीजिए आप झेलम का युद्ध। कौन सा, झेलम। देखो, झेलम नदी जो है ना, जो जम्मू कश्मीर में आती है, उसका एक संस्कृत नाम है, वितस्ता नाम है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो 326 में आपका हुआ था। और पंजाब के राजा पोरस, कौन बताया, पोरस जो थे, उन्होंने सिकंदर का सामना किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत में विदेशी आक्रमण का सामना करने वाला पहला जो वीर शासक हुआ, वो पंजाब के राजा हमारे पोरस हुए, क्लियर ना, ठीक। उन्होंने हार नहीं मानी थी, बाकी राजा झुक गए थे इनके सामने, ठीक है ना, सिकंदर के सामने, क्लियर। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, ये आपको ध्यान रखना है ना। और इसके घोड़े का नाम बहुकेफला था, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध क्या, कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका, एक बार मैं मैप से बता देता हूँ आपको। जैसे ये हमारा भारत का मैप है, तो यदि हम देखें तो ये यहाँ पर आता है, क्या बताएं, ये क्षेत्र जो आता है, ये आता है पंजाब क्षेत्र। कौन सा, पंजाब, है ना। ऊपर आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख आपका, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में जो है आपका, यहाँ पे नदी है कौन सी, झेलम, उस नदी के किनारे पर ये पाकिस्तान इधर में आपका यहाँ पे हुआ था, क्लियर ना। चलेगा, अगला है 712 में जो ऑप्शन दे रखा, देखिए 712 में भारत पर पहला आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था, ठीक है ना, ये अरब से आया था। कहाँ से आया था बताएं, अरब से। तो अरब से आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, आपको ध्यान रखना है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 261 की बात करूँ मैं, तो इसमें कलिंग युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध जो है आपका, इसमें सम्राट अशोक जो थे आपके, ठीक, उन्होंने लड़ा था युद्ध, और ये था उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। तो कलिंग युद्ध में जो अशोक थे, इस युद्ध के बाद उन्होंने अपने हथियारों को छोड़ दिया था, ठीक है ना। 323 की बात करूँ तो इसमें जो है आपका सिकंदर की मृत्यु हुई थी इराक में। कहाँ पर, इराक की राजधानी है बगदाद। क्या बताया, बगदाद का प्राचीन नाम था बेबीलोन। तो इराक की राजधानी बगदाद में जो है आपका इसका निधन हुआ था, किसका बताए, सिकंदर का, ठीक है ना। तो याद हो गया होगा, 712 में पहला मुसलमान आक्रमण हुआ भारत पर, अरब आक्रमण, ये आपको ध्यान रखना है। और 326 में सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे पर, ये आपको ध्यान रखना है। बाद में सिकंदर की सेना जो थी वो व्यास नदी को जो है आपका से वापस लौट गई थी, ठीक है ना। 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, जो उड़ीसा में हुआ था, है ना। अशोक ने इसके बाद अपने शस्त्रों को त्याग दिया था। 323 की बात करूँ मैं, तो इसमें जो है आपका सिकंदर की मृत्यु हुई, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। चलेगा, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के तत्काल बाद, तुरंत बाद जो है आपका, चलेगा थोड़ा सा अपन इसको देख लेते हैं। हाँ, मौर्य वंश के तत्काल बाद भारत पर किस वंश के राजाओं ने शासन किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी ये एसएससी जीडी के एग्जाम में आ भी चुका है प्रश्न आपका। देखिएगा, तो मौर्य वंश के बाद में आपको बताऊंगा मैं। देखिए, मौर्य वंश की बात करूं तो मौर्य वंश में जो है आपका, देखिएगा, मौर्य वंश की बात करूं, मौर्य वंश में सबसे पहले कौन आए, चंद्रगुप्त मौर्य आए, है ना। चंद्रगुप्त के बाद में कौन आए, तो इनके बाद में आए आपके बिंदुसार। कौन बताएं, बिंदुसार आए। इनके बाद में कौन आए, अशोक आए। कौन आए, अशोक, है ना। इनके बाद में अशोक आए, ठीक है ना। अशोक के बाद में कौन आए, बृहदत्त। कौन बताएं, बृहदत्त, ठीक। तो मौर्य वंश के की बात करें हम, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की, बिंदुसार उनके बाद शासक आए, फिर अशोक आए, आखिरी में बृहदत्त आए, ठीक है ना।
तो बृहदत्त की जो हत्या है, ठीक है ना, वो पुष्यमित्र शुंग ने की, और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना भैया कि मौर्य वंश के बाद में कौन आए, तो मौर्य वंश के बाद में जो आए थे, है ना, वो कौन आए थे, शुंग आए थे, है ना। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है आपका शुंग वंश की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये एक ब्राह्मण वंश था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे हम बात करते हैं। तो जो पुष्यमित्र शुंग था, कौन था बताएं, पुष्यमित्र जो शुंग था, ठीक है ना, शुंग, ठीक। इसकी बात करूं मैं तो इसने, इसके जो पुरोहित थे, इसके दरबार में जो थे पतंजलि थे, और पतंजलि को आप सब जानते हैं, पतंजलि जो थे हमारे, ठीक है ना, वो योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। किस दर्शन की बताएं, तो योग दर्शन की शुरुआत किसने की थी, पतंजलि ने की थी, जिनके नाम से संस्था चलती बाबा रामदेव जी चलाते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले भारत में अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं हम, है ना, जो कि चलाया था, शुरू किया था, वो किसने, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, ऐसा माना जाता है, 2 बार करवाया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भारत पर हिंदू यूनानियों का शासन हुआ है, हिंदू यूनानियों का मतलब आक्रमण हुआ, तो उस आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग ने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को हराया था। एक बात और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के सतना में, एमपी के सतना में जो भरहूत स्तूप है, कौन सा बताएं, भरहूत स्तूप, है ना, ठीक, वो भी माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने ही बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। और शुंग वंश का अंतिम शासक जो था आपका देवभूति था, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। चलेगा आगे बात करूं मैं, तो इसके बाद में सेकंड जो वंश आता है हमारा, कर्ण वंश आता है, कर्ण, है ना। कर्ण वंश की जो स्थापना की थी वासुदेव ने की थी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सातवाहन वंश, सातवाहन वंश की बात करूं मैं, तो जो इसकी स्थापना की थी वो सिमुक ने की थी। किसने की थी बताया, सिमुक ने। तो शिमुक नामक व्यक्ति ने किसकी स्थापना की, सातवाहन वंश की, और ये 60 ईसा पूर्व, 60 ईसा पूर्व लगभग में इसने स्थापना की थी। ठीक, इसके बाद जो वंश आया आपका, हिंदू यूनानी आया। अब जो हिंदू यूनानी थे, आप सुन लीजिएगा ध्यान से इसको, ठीक है ना, मैं लिखता नहीं हूँ। हिंदू यूनानी, जो हिंदू यूनानी थे आपके, इन्होंने देखो 7 महानों की बात करूँ पहले में, तो 7 महानों ने भारत में चांदी के, सोने के, है ना, प्रोटीन के इनके सिक्के चलाए थे। एक बात आपको ध्यान रखना है ना, चांदी, सोने के, है ना, प्रोटीन के, कांसे के सिक्के चलाए थे। इसके बाद में बात करूँ मैं, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो परंपरा शुरू की थी, वो 7 वाहनों ने की थी, आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलेगा, और 7 वाहनों के जो समय के जो आपके मिलते हैं, जानकारी मिलती है, उनमें माना जाता है कि इनमें जो है आपका राजा जो थे आपके, राजा वो उनकी माँ, मतलब राजा जो थे आप उनकी माता के नाम पर राज्य का शासन रखते थे। लेकिन हालांकि परंपरा पितृ के हिसाब से थी, पिता के हिसाब से चलती थी, लेकिन फिर भी माताओं की जानकारी मिलती है कि माताओं का नाम से राज्य को चलाते थे, सब माना जाता है कुछ जगह, है ना। और सातवाहनों की जानकारी जो है आपकी, मतलब इनके समय की बनी हुई चीज़ें हैं, कारले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाएँ आपकी मिलती है ना। इसके बाद आए हिंदू यूनानी। हिंदू यूनानी जो लोग थे आपके, ठीक, इन्होंने, ठीक, इनमें आता बैक्ट्रिया का शासक, मतलब हिंदू यूनानी जो थे आपके, देखो आपको पता है कि जब सिकंदर की मृत्यु हो गई, सिकंदर के बाद सेल्यूकस निकेटर आया, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से भगा दिया और वो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जाकर बस गया। तो आपको ध्यान रखना है कि सेल्यूकस निकेटर द्वारा जो राज्य स्थापित किया गया था अफगानिस्तान से ऊपर, ठीक है ना, वहाँ पर जो राजा भारत में आए, ठीक है ना, उनमें, ठीक, उन्हें बोला हिंदू यूनानी। क्या बोला, हिंद यूनानी बोला, इंडो यूनानी बोल दीजिए आप, ग्रीक बोल दीजिए चाहे तो आप। हिंदू यूनानी राजा जो थे आपके, उनमें से डेमेट्रियस प्रथम, कौन बताएं, डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, आपको ध्यान रखना है ना। ठीक, और नागार्जुन जो थे, नागसेन जिन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है, ठीक, वो जो है इस समय मिनांडर के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था, मतलब उन्होंने युद्ध नहीं, सॉरी बोले, मतलब उनके दरबार में थे, वही मान सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलेगा, और एक बात ध्यान रखिए, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे हिंद यूनानियों ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडो ग्रीक ने, है ना, इंडो ग्रीक बोल दो, यूनानी बोल दो आप। क्लियर ना। चलेगा, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, हिंदू यूनानी ने चलाए। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। और 7 जो आपका सतना जिले में भरूत स्तूप है, किसने बनाया, पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की, सातवाहन की स्थापना सिमुक ने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलेगा, तो हमारा प्रयास है कि एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न आपके डिस्कस हो, ठीक है ना। चलेगा, अगला, विक्रम संवत किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो आपको ध्यान रखना है, देखिएगा, ठीक, उज्जैन के एक राजा हुए, है ना, जिन्होंने कि शकों को हराया था। शकों को हराया था 58 ईसा पूर्व में। तो उन्होंने शकों को हराने के बाद जो है आपका विक्रम संवत की शुरुआत करवाई। क्लियर ना। तो उज्जैन के राजा ने, जिनका नाम, जिन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य कहा, ठीक है ना। देखो विक्रमादित्य जो रहे ना आपके इतिहास में 14 रहे हैं ना, इनमें ध्यान रखिएगा आप लोग। विक्रमादित्य कोई एक नाम नहीं, उपाधि है। जो राजा वीर होते थे, है ना, वो अपने आप को विक्रमादित्य बोलते। जैसे कि आपको पता होगा कि अकबर की सेना के साथ में हेमू ने युद्ध लड़ा था। हेमू ने, जो कन्नौज के राजा थे, उन्होंने भी अपने आप को विक्रमादित्य बोला था ना। चलेगा, 78 ईसा पूर्व की बात करूँ तो 78 का जो आएगा ना आपका, ये आएगा, ये जब भारत में कनिष्क का शासन, कनिष्क किसका, कनिष्क,
तो कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है ना, कनिष्क नामक राजा जो था आपका, उसने ठीक शक संवत, कौन सा बताएं, शक संवत चलाया था। आपको ध्यान रखना है कौन सा मतलब शक संवत। शक संवत जो है ना, ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, आपको ध्यान रखना है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन शक संवत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कनिष्क नामक राजा ने शुरू करवाया था। 320 की बात करूं मैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो राजा थे आपके, उन्होंने गुप्त संवत, कौन सा गुप्त कैलेंडर चलाया। 622 में हिजरी संवत। तो देखो 58 ईसा पूर्व में कौन सा चलाया, विक्रम संवत कैलेंडर है आपके, ये विक्रम संवत। 78 में कौन सा आपका शक संवत जो राष्ट्रीय कैलेंडर है हमारा, ठीक है ना। और 320 में कौन सा बताएं, तो इसमें आ जाएगा गुप्त संवत, कौन सा बताएं, गुप्त संवत। और 622 में हिजरी संवत जो कि मोहम्मद पैगंबर ने चलाया था। क्लियर ना। तो 4 कैलेंडर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 58 ईसा पूर्व में सबसे प्राचीन संवत कौन सा है, विक्रम संवत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड कौन सा शक संवत है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, शक संवत है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम कौन सा है ना। देखिएगा, मतलब जो विदेशी आक्रमणकारी थे, तो आपको ध्यान रखना है भारत पर सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण आपका किया है, ठीक है ना। यदि इसकी हम बात करें तो ये थे जो थे हिंदू यूनानी। कौन थे बताएं, हिंदू यूनानी, मतलब कि सबसे पहले ठीक हिंदू यूनानियों ने आक्रमण किया। अपन ने पढ़ा था कि यूनान से आया डेमेट्रियस प्रथम, कौन बताएं, डेमेट्रियस प्रथम जो था आपका, ठीक, इसने भारत पर देखो हिंदू यूनानी क्या बोला, भारत पर 326 में सिकंदर ने आक्रमण किया, तो वो तो यूनान से आया था, लेकिन उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर जो था, ठीक है ना, जब वो उसने जो मध्य एशिया में राज्य स्थापित किया था, ठीक, उसे बोला हिंद यूनानी। क्या बोला, हिंद यूनानी। तो इनमें सबसे पहले आक्रमण किसने किया, डेमेट्रियस प्रथम ने किया, आपको ध्यान रखना है पहले नंबर पे, ठीक। अब यदि क्रम में बात करें तो फर्स्ट पे कौन आएगा, हिंद यूनानी आएंगे आपके, है ना। इनके बाद क्रम हमें याद करना है इसमें से, ठीक है ना। सेकंड यदि बात करूँ मैं तो सेकंड नंबर पे जो आएगा हमारा, ठीक है ना, वो आएंगे पहलव। कौन बताया, पहलव आए सेकंड नंबर पे, ठीक। शासन थर्ड नंबर की यदि हम बात करें तो थर्ड नंबर पे जो आए थे हमारे, सॉरी, पहले हिंदू यूनानी आए, फिर सेकंड नंबर पे आपका शक आए। देखो पहले नंबर पे कौन आया आक्रमण करने वालों में, पहले नंबर पे आए आपके हिंदू यूनानी, सेकंड पे आए कौन बताएं, शक, है ना। और जो आपके थर्ड नंबर पे आए वो कौन आए पता, सी नंबर पे, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे कौन आया आपके, कुषाण। और चौथे पे कौन आया, पहलव। तो भारत में आक्रमण करने वालों में, ठीक, विदेशी आक्रमणकारियों में क्रम पहले नंबर किसका आता है, यानी पहला आता है आपका हिंदू यूनानी का, सेकंड आता है किसका, शक का, यानी पहले कौन सा है आपके इंडो ग्रीक, यानी इंडो चाहो तो ग्रीक बोलते हैं ना, ग्रीक बोलते हैं, इनने किया। फिर किनने किया, आपका शक ने किया, फिर कौन ने किया, कुषाण ने किया, और चौथे नंबर पे आया पहलव। क्लियर ना। आप देखो ये अपन ने पढ़ लिया कि हिंदू यूनानियों ने में कौन आया, डेमेट्रियस प्रथम आया, ठीक है ना। कुषाणों में जो यहाँ पर कुजुर विशेष आया था, है ना, ये याद रखना आपको। क्लियर ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर पहले नंबर पर ए नंबर आए, हिंद यूनानी आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया, आपका हिंद यूनानियों ने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ जीती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अग्निवीर हो या कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के हिसाब से प्रश्न आपका बनता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में जो है आपका उनके धर्म को प्रचारित करने के लिए जो है भारत में अलग अलग जगह पर बौद्ध संगीतियाँ हुई, ठीक है ना। उन संगीतियों में आपको ध्यान रखना, जो पहली संगति थी आपकी, ये राजगृह बिहार में हुई थी। कहाँ हुई थी बताए, बिहार में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कब हुई थी, तो ये संगति हुई थी आपकी, हम बात करें तो 483 ईसा पूर्व में। क्या बताएं, ये आपको ध्यान रखना है। और अजात शत्रु, कौन बताएं, अजात शत्रु का शासन था उस समय में, हर्यक वंश का राजा था, है ना। अजात शत्रु हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। चलेगा। सेकंड यदि हम बात करें तो सेकंड जो संगति हुई थी आपके, ठीक है ना, वैशाली में हुई थी। वैशाली बोले तो आपका बिहार में आता है, ठीक है ना। और ये जो थी आपकी, ये कालाशोक नामक शासक ने करवाई थी, सुनाग वंश का राजा था। और ये 323 में, कब 323 ईसा पूर्व में इसको करवाया गया था। थर्ड की बात करूं मैं तो ये 255 है ना ईसा पूर्व में करवाई गई थी, और ये सम्राट अशोक ने करवाई थी, आपको ध्यान रखना है। चौथी हम बात करें तो ये कनिष्क ने करवाई थी। कनिष्क ने, कौन ने, कनिष्क ने, कब 72 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में, ये इससे प्रश्न आपका एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में, उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। उनकी मृत्यु के बाद में अलग अलग समय में राजाओं ने उनके धर्म को प्रचारित करने के लिए संगीतियाँ कराई। तो पहली संगीति किसने करवाई, ठीक, अजात शत्रु ने करवाई। राजगृह बिहार में महाकश्यप इस संगीति का अध्यक्ष था, आपको ध्यान रखना है ना। दूसरी संगीति जो है 323 जो है आपका ईस्वी में वैशाली में करवाई, जो किसने करवाई, ठीक, कालाशोक ने करवाई, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलेगा। और दूसरी और तीसरी करवाई अशोक ने करवाई। चौथी कुंडलवन में कश्मीर में करवाई, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक है, तो मेरी आवाज़ शायद क्लियर नहीं आ पा रही होगी, ध्यान से फिर भी आप सुनिएगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य
ठीक ना होने के कारण, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा, इन प्रश्नों का आंसर भी आपको भेज दूंगा बच्चों, ठीक है ना, चलेगा। अच्छा, इसको यदि आप शॉर्ट ट्रिक में याद रखना चाहते हो तो आप क्या कहेंगे, तो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। शॉर्ट ट्रिक में हम ट्रिक बोलेंगे राजा महाराजा, राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, और हम बोलेंगे वैशाली, वैशाली सबका काल है, सबका काल है, और हम बोलेंगे पटाओ मत आशिक, क्या बोलेंगे, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है, कुंवर मित्र कंगाल है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, राजा महाराजा आजा, ट्रिक लिख लेना, आप चाहो तो सुन लेना, इसमें प्रॉपर नहीं दिखे तो, राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। राजा मतलब राजगृह, और राजगृह कहाँ पे, बिहार में आता है, ठीक है ना। राजा महाराजा, राजा महाराजा आजा, तो महाराजा मतलब महाकश्यप इसका अध्यक्ष था, और राजा महाराजा आजा, आजा शत्रु ने सो करवाया, हुई कहाँ पर, राजगृह में, राजा से आपका राजगृह हो जाएगा। वैशाली सबका काल है, तो वैशाली में हुई, सबका से साबा का अमीर इसका अध्यक्ष था, और काल काला शोक इसमें उस समय का राजा था, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पटाओ मत आशिक, तो पाटलिपुत्र जो है आपका जगह का नाम है जहाँ पे संगीति हुई। पटाओ मत, तो मत से आ जाएगा मोगलीपुत्र तिस इसका अध्यक्ष था, और आशिक से अशोक आ जाएगा, अशोक ने करवाई थी। कुंवर मित्र कंगाल है, तो कुंवर से कुंडल वन में हो जाएगा, कश्मीर में आता है। वसुमित्र इसका अध्यक्ष था, और कुंवर मित्र कंगाल है, तो कनिष्क नामक राजा आ जाएगा। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर में। अगला प्रश्न है हमारा, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मगध साम्राज्य का संस्थापक था वो कौन था, बताएं, बृहदत्त। कौन बताए, बृहदत्त। आपको ध्यान रखना है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक जो हुआ ना, वही बृहदत्त ही हुआ, है ना। मगध, तो मगध बोले तो क्या, मगध बोले तो कहाँ पे, देखो एक बार बताता हूँ मैं आपको, जैसे ये हमारा मैप है ना, तो देखो ये आपका ये वाला क्षेत्र जो ये नेपाल है, इधर में आपका ये कौन है, नेपाल। तो नेपाल से लगा हुआ जो राज्य आपका ये बिहार, ठीक, बिहार राज्य में खासकर मगध आपका आता था, मगध का राजा। अब मगध में जो राजा हुए, ठीक, उनमें 3 वंश हुए। पहला वंश हुआ आपका हर्यक वंश, कौन सा बताएं, हर्यक वंश। सेकंड नंबर पे हुआ आपका शिशुनाग वंश, कौन सा, शिशुनाग वंश। थर्ड नंबर पे हुआ आपका नंद वंश, कौन सा, नंद वंश। और चौथे नंबर पे हुआ आपका मौर्य वंश, कौन सा बताएं, मौर्य वंश। तो कौन कौन से बताएं, तो कौन कौन से याद रखना आपको, ठीक, पहला कौन सा, हर्यक, हर्यक। सेकंड कौन सा बताएं, हर्यक के बाद में शिशुनाग, शिशुनाग। थर्ड नंबर पे कौन हुआ बताएं आपका, तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका मौर्य वंश, वो नंद वंश, नंद वंश, और फिर आपका मौर्य वंश, है ना। तो आप ऐसे सुन लीजिएगा, देखो मगध साम्राज्य में हम बोलेंगे हसीन, तो हा से हर्यक वंश, से शिशुनाग वंश, और ना से नंद वंश और मौर्य वंश, है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए हर्यक वंश का संस्थापक जो था उदयन था, आपको ध्यान रखना है ना। और जो शिशुनाग वंश था उसका नागदशक था, वो शिशुनाग था। और नंद वंश की बात करें हम तो इसमें महापद्मानंद था, ठीक है ना। और मौर्य वंश की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, चलिएगा। तो मगध साम्राज्य संस्थापक कौन था बताएं, कौन, बृहदत्त था। अंतिम भी कौन हुआ, बृहदत्त हुआ, है ना। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, स्टार्टिंग राजधानी थी इसकी राजगृह, क्या बोलो, राजगृह, जो कि आप जिसके गृह वो लगाया, बिहार में आता है, ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, चलो ये प्रश्न अगला ही गया। मगध वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी बताएं गिरिराज राजगृह, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको ध्यान रखना है, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या हुई, राजगृह हुई, है ना। उदयन ने, सॉरी क्या बोलते हैं आपका जो संस्थापक हुआ उदयन, उसने इसको बनाया, किसने, उदयन ने, आपको ध्यान रखना है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैशाली जो थी आपकी, ये बाद में राजधानी बनी। पाटलिपुत्र जो थी आपकी, ये राजधानी रही। और विजयनगर, तो ये जो है आपका कर्नाटक में आता है, जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य ना, उसकी राजधानी थी क्या बोलते हैं, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। तो मगध की राजधानी क्या हुई, गिरिराज राजगृह हुई, आपको ध्यान रखना है। वैशाली भी राजधानी रही बाद में, है ना। पाटलिपुत्र भी राजधानी, पाटलिपुत्र की स्थापना जो की थी, ये की थी आपकी उदयन ने, कौन ने बताया, उदयन। तो उदयन नामक जो राजा था उसने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना, ध्यान रखना है ना। जो राजगृह है आपका, ठीक, ये तो प्रारंभिक राजधानी हुई थी, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, क्लियर ना। तो इसे अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, चलेगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो अगला प्रश्न जो आएगा हमारा, ठीक है ना, वो आएगा मैक्स मुलर के अनुसार, है ना। कौन, मैक्स मुलर के अनुसार आर्य भारत में कहाँ से आए, तो आपको ध्यान रखना है। मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य जो आए थे भारत में, ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, है ना।
बालानंद तिलक जी जो है आपका, उन्होंने कुछ जगह बताया है कि अंटार्कटिका से आए, तो ये अलग अलग बातें हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि देखिए हमने प्रयास किया है सारे प्रश्नों को डिस्कस करने का और आपको समझ में आया होगा, तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो थोड़ा सा मेरी आवाज़ स्वास्थ्य खराब होने के कारण प्रॉपर नहीं आ पा रही थी, फिर भी आप कोशिश करिएगा, ठीक। इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। अगला वीडियो हम आपके लिए आगे लेकर आएंगे ताकि आपको और भी बेहतर जानकारी मिले। हम प्रयास करेंगे पूरे इतिहास को कि जो मेन निचोड़ प्रश्न है, मतलब मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारे आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है ना बच्चों। धन्यवाद, जय हिंद, जय मां। एक ही लक्ष्य के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।